बच्चों, हम कुमार संभवम को पढ़ रहे हैं, पंचम सर्ग को। 28 पद्य इसके हम देख चुके हैं और 29वां पद्य आप देखिए। मृणालिका पेलवम एवं आदिभिर्वृते स्वमंगम ग्लपयन्ति अहर्निशम तपः शरीरे कठिनैरुपार्जितं तपस्विनां दूरम अधश्चकार। तो मृणालिका पेलवम, मृणालिका कमल नाल के समान, पेलवम कोमल, स्वम अंगम अपने अंग को, अपने शरीर को, एवं आदि भी ऐसे ऐसे कहे गए, यानी कि पूर्व में कहे गए, पूर्वोक्त जो पद्य हैं उनमें कहे गए जो है व्रतों के द्वारा, व्रतों के द्वारा, अहर्निशम रात दिन, ग्लपयंती गलाते हुए, कमजोर करते हुए। तो एवं आदि भी व्रतई पहले कहे गए व्रतों के द्वारा, अहर्निशम रात दिन, मृणालिका पेलवम स्वम अंगम कमल नाल के समान कोमल अपने शरीर को, ग्लपयंती नष्ट करते हुए, कमजोर करते हुए, क्षीण काय करते हुए, कृश काय करते हुए, सा उस पार्वती ने, तपः शरीरे कठिनई, कठिनई शरीरे उपार्जितम कठिन शरीरों के द्वारा, कठोर शरीरों के द्वारा प्राप्त किए गए, तपः तप को, दूरम अधश्चकार बहुत ज़्यादा, दूरम यानी बहुत ज़्यादा, अध यानी नीचे, चकार यानी कर दिया, बहुत नीचे कर दिया, यानी बहुत छोटा कर दिया। तो एवं आदि भी व्रते पहले बताए गए व्रतों के द्वारा, जैसे पहले बताए गए हैं पंचाग्नि तप आदि जो यज्ञ है, हवन है, तपस्या है, कष्ट है, उन सब के द्वारा अहर्निशम रात दिन, मृणालिका पेलवम स्वमंगम कमल नाल के समान कोमल अपने शरीर को, ग्लपयंती कमजोर करते हुए, नष्ट करते हुए, गलाते हुए, क्षीण करते हुए, सा उस पार्वती ने, कठिन शरीरे उपार्जितम कठिन शरीरों के द्वारा प्राप्त किए गए, तपस्वी नाम तपः तपस्वियों के तप को, दूरम बहुत ज़्यादा, अधः नीचे, चकार कर दिया। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने नीचे कर दिया। तो यहाँ पर जो है पार्वती की तपस्या के बारे में कह रहे हैं कि जैसे जैसे पहले बताए गए हैं उस प्रकार के व्रत आदि को करते हुए पार्वती निरंतर अपने शरीर को जो है वो कमज़ोर बना रही है, और कमज़ोर बनाते हुए उसने तप में वो स्थान प्राप्त कर लिया है जो बड़े बड़े मुनियों ने अपने कठोर शरीरों के द्वारा प्राप्त किया है, और उस कठोर शरीरों के द्वारा प्राप्त किए गए तप को उन्होंने बहुत नीचे कर दिया है, यानी उन्होंने बहुत उत्कृष्ट कोटि का जो है बहुत तप उन्होंने किया है। तो इस प्रकार से जो है वो पार्वती की तपस्या के बारे में बता रहे हैं कि अपने कोमल शरीर से पार्वती ने ऐसा तप किया जैसा कठोर शरीर वाले तपस्वी भी नहीं कर पाए थे। तो अपने कोमल शरीर से पार्वती ने वो तप किया जिस तप ने कठोर शरीर से किए गए तप को बहुत नीचे कर दिया। तो इस तरीके से जो है पार्वती की तपस्या की विशिष्टता को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। एक बार और देखिए कि एवं आदि भी इस प्रकार से पूर्व में कहे गए व्रतों के द्वारा, मृणालिका पेलवम कमल नाल के समान कोमल, स्वम अंगम अपने शरीर को, अहर्निशम ग्लपयंती रात दिन जो है वो कमजोर करते हुए, सा उस पार्वती ने, कठिने शरीरे उपार्जितम तपः कठिने शरीरे उपार्जितम तपस्विनाम तपः कठिने शरीरे कठोर शरीरों के द्वारा, उपार्जितम प्राप्त किए गए, तपस्विनाम तपः तपस्वियों के तप को, दूरम बहुत ज़्यादा, अधः चकार नीचे कर दिया। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि पहले कहे गए व्रतों के द्वारा अपने शरीर को कमजोर करते हुए उस पार्वती ने कठोर शरीरों के द्वारा प्राप्त की गई तपस्वियों के तप को बहुत ज़्यादा नीचे कर दिया है। तो पहले जितने कहे गए हैं उस प्रकार के व्रत के द्वारा, उस प्रकार के नियमों के द्वारा, तपस्या समाधि आदि के द्वारा, जीवन शैली के द्वारा, अपने आहार विहार के द्वारा जो है कमल नाल के समान कोमल शरीर को कमजोर करते हुए, गलाते हुए पार्वती ने कठोर शरीरों के द्वारा अर्जित किए गए तपस्वियों के तप को भी बहुत ज़्यादा नीचे कर दिया। यानी पार्वती जो है वो तपस्या में बहुत आगे बढ़ गई। तो मृणालिका इव पेलवम इति मृणालिका पेलवम, एवं आदि भी यानी पंचाग्नि आदि जो तप पहले के कहे जा रहे हैं वो, अहश्च निशाच इति अहर्निशम द्वंद्व समास, और ग्लपयंती में ग्लप धातु है, णिच प्रत्यय है, और क्षत्रि जो है णिजंत है ये धातु, और क्षत्रि प्रत्यय है, और नीप लगा हुआ स्त्रीलिंग है इसलिए प्रथमा का एक वचन है।
उपार्जितम में उपसर्ग है, अर्ज धातु है, त प्रत्यय है, उपार्जित और फिर द्वितीय का एक वचन है, इसलिए उपार्जितम। इस तरीके से यहाँ पर मृणालिका पेलवम शब्द के कारण उपमा अलंकार है। तो मृणालिका के समान कोमल, हालांकि यहाँ इव के द्वारा नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ के समान अर्थ है, तो हम उपमा अलंकार, उपमा में लुप्तोपमा कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर इव जो है वो है नहीं, तो चारों अंग नहीं है। उपमेय जो है वो पार्वती का जो है वो शरीर है, और उपमान जो है वो मृणालिका है। तो मृणालिका के समान कोमल यहाँ कहा जा रहा है। साधारण धर्म है दोनों में कोमल, शरीर और कमल नाल में जो है साधारण धर्म है कोमलता। तो मृणालिका इव स्वमंगम, तो कमल नाल के समान कोमल अपने शरीर को, तो यहाँ उपमा दी गई है। पार्वती के शरीर को कमल नाल के समान कोमल कहा गया है। आगे देखिए, अथाजिन आषाढ़धरः प्रगल्भवाग ज्वलन इव ब्रह्ममयेन तेजसा विवेश कच्चित् जटिलः तपोवनम शरीरबद्ध प्रथमाश्रमो यथा। अथ इसके पश्चात अजिन आषाढ़धरः, तो अजिन काले मृग चर्म और आषाढ़ यानी पलाश दंड, तो काले मृग की छाल और पलाश दंड को धरह धारण करने वाला, प्रगल्भ वाणी वाला, गंभीर वाणी वाला, और ब्रह्ममयेन तेजसा, ब्रह्म के तेज से, ज्वलन इव मानो जलता हुआ, कच्चित जटिलः कोई जटाओं को धारण करने वाला, शरीरबद्ध शरीर धारण करने वाला, प्रथमाश्रमः यथा ब्रह्मचर्य आश्रम के समान, तपोवनम विवेश तपोवन में प्रविष्ट हुआ। कोई जो है ब्रह्मचारी तपोवन में प्रविष्ट हुआ, जो कैसा है, कृष्ण मृग चर्म पहने हुए हैं, पलाश दंड धारण किए हुए हैं, उसकी जो वाणी है वो गंभीर वाणी है, अपने तेज से जो है वो सुशोभित हो रहा है। ऐसा कोई जटाधारी ब्रह्मचर्य आश्रम के समान तपोवन में प्रविष्ट हुआ। ऐसा लगा मानो ब्रह्मचर्य आश्रम ही शरीर धारण करके उसके रूप में आ गया है। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम जो है उस तरीके का शरीर, यानी साक्षात ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो प्रविष्ट हुआ है। इस प्रकार से कवि जो है वो संभावना कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, अथ इसके पश्चात अजिन आषाढ़धरः, तो कृष्ण मृग चर्म को धारण करने वाले, पलाश दंड को धारण करने वाले, प्रगल्भ वाक गंभीर वाणी वाले, ब्रह्ममयेन तेजसा अपने ब्रह्ममय तेज से, ज्वलन इव मानो प्रज्वलित होते हुए, दैदीप्यमान होते हुए, कच्चित जटिलः कोई जटाधारी, शरीरबद्ध प्रथमाश्रमः यथा शरीरधारी ब्रह्मचर्य आश्रम की तरह, तपोवनम विवेश तपोवन में प्रविष्ट हुआ। तो इसके पश्चात क्या हुआ कि कृष्ण मृग चर्म और पलाश दंड को धारण करने वाला, गंभीर वाणी वाला, और अपने ब्रह्म ज्ञान से तेज से दैदीप्यमान, कच्चित जटिल कोई जटाधारी जो है वो शरीरधारी, शरीरबद्ध प्रथमाश्रम यथा, तो शरीरधारी ब्रह्मचर्य आश्रम के समान, तपोवनम विवेश तपोवन में प्रविष्ट हुआ। तो इतनी तपस्या हुई कि तपस्वियों के तप को पार्वती ने नीचा कर दिया। तब एक जटाधारी जो है वो वन में प्रविष्ट हुए, और वो जटाधारी कैसे है, मानो वो साक्षात शरीरधारी ब्रह्मचर्य आश्रम है। और कैसे हैं वो, जो है कृष्ण मृग चर्म पहने हुए हैं, पलाश दंड धारण किए हुए हैं, और ब्रह्म के तेज से, वेदों के तेज से, अपने ज्ञान से वो जो है वो प्रज्वलित है, यानी दैदीप्यमान है। ऐसे जटाधारी जो है वो तपोवन में प्रविष्ट हुए। तो सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में कहें तो आश्रम में जो है एक जटाधारी जो है वो प्रविष्ट हुए, जिन्होंने काले मृग चर्म पहना हुआ है, हाथ में पलाश दंड धारण किया हुआ है, और चेहरे पर उनके ब्रह्म का तेज है, ज्ञान का तेज है, वेदों के ज्ञान का तेज है। तो उससे मानो वो प्रज्वलित हो रहे हैं। और प्रथम आश्रम यथा शरीरबद्ध प्रथम आश्रम यथा तपोवनम विवेश, शरीरधारी प्रथम आश्रम की तरह वो जो है प्रविष्ट हुए। तो अथ इसके पश्चात अजिन आषाढ़धरः, कृष्ण मृग चर्म और
आषाढ़ यानी पलाश दंड। तो काले मृग की छाल जो है वो और पलाश दंड को धारण करने वाले, प्रगल्भ वाक गंभीर वाणी वाले, ब्रह्ममय तेजसा ज्वलन इव, ब्रह्ममय तेज से मानो प्रज्वलित होते हुए, कच्चित जटिल कोई जटाधारी जो है वो, शरीरबद्ध प्रथमाश्रम यथा शरीरधारी प्रथम आश्रम की तरह, तपोवनम विवेश तपोवन में प्रविष्ट हुए। तो इस तरीके से जो है पार्वती की तपस्या के चरम पराकाष्ठा पर पहुंचने पर कोई जो है ब्रह्ममय तेज वाला जटाधारी तपोवन में प्रविष्ट हुआ, जिसने कृष्ण मृग चर्म पहना हुआ है, पलाश दंड धारण किए हुए हैं, चेहरे पर उनके ज्ञान का तेज है, और वो ऐसा तेज है कि साक्षात ज्ञान ही जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम ही तपोवन में आ गया है। इस तरीके से, तो इस तरीके से भगवान शिव जो है वो आए हैं, लेकिन यहाँ इसकी सूचना नहीं है। यहाँ पर ये है कि जटाधारी ब्रह्मचारी जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम ही मानो शरीर धारण करके आ गए, इस प्रकार से वहाँ तपोवन में प्रविष्ट हुए। तो यहाँ अजिन आषाढ़ धर, अजिन कृष्ण मृग चर्म, आषाढ़ यानी पलाश दंड, धर यानी धारण करने वाले। तो अतः अजिन आषाढ़ धर, तो जो है पलाश दंड और कृष्ण मृग चर्म धारण करने वाले, अजिनम च आषाढ़ च इति अजिन आषाढ़ौ, और तयोधर इति अजिन आषाढ़ धर। तो धर में द्रि धातु है और जो है अच प्रत्यय है, री को अर होकर के धर। और प्रगल्भा वाग यस्य स इति, प्रगल्भ वाग बहुब्री समास, ज्वल धातु में क्षत्रिय प्रत्यय है, ज्वलन बनता है प्रथमा के एक वचन में, जटिल में जटा है और इलच प्रत्यय है, ब्रह्ममयन में ब्रह्म शब्द में मयट प्रत्यय लगा हुआ है, और तेजसा का विशेषण है ब्रह्ममय तेज, तृतीया का एक वचन, शरीरेण बद्ध इति शरीरबद्ध, और प्रथमाश्रम है, प्रथमश्च असो आश्रम इति प्रथमाश्रम है, कर्मधारय समास, विवेश में विष धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो मानो ब्रह्ममय तेज जो है ब्रह्मचर्य आश्रम ही प्रविष्ट हो गया हो, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, जो आप जानते हैं कि संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत, जो है जब जो है प्रकृति के सम के साथ जो उत्कृष्ट कोटि की संभावना की जाती है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर कृष्ण मृग चर्म और पलाश दंड धारण करने वाले, गंभीर वाणी वाले और ब्रह्ममय तेज से मानो दैदीप्यमान होते हुए, कोई जटाधारी, कच्चित जटिल कोई जटाधारी, शरीरबद्ध प्रथम आश्रम यथा तपोवनम विवेश, शरीरधारी प्रथम आश्रम की तरह तपोवन में प्रविष्ट किया, यानी कि वो तपोवन में प्रविष्ट हुए। तो पलाश दंड धारण करने वाले, कृष्ण मृग चर्म धारण करने वाले, ब्रह्ममय तेज से प्रज्वलित होने वाले, जटा धारण करने वाले, शरीरबद्ध ब्रह्मचर्य आश्रम की तरह कोई तपस्वी जो है वो, कोई ब्रह्मचारी जो है वो तपोवन में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार से पार्वती की तपस्या का वर्णन कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगले ई व्याख्यान में हम आगे के पद्यों को देखेंगे। धन्यवाद।